इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, या यूं कह लें कि पूरी तरीके से बदल दिया है, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी, शॉपिंग, जॉब जैसी जानकारियां पलक झपकते मिल जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट के आप और हम एडिक्ट हो चुके हैं उसकी एक डार्क साइड भी है, जहां पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको भारी मुसीबत में फंसा सकती है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डार्क वेब की और आपको बताऊंगा डार्क वेब क्या है, यहाँ क्या होता है और क्यों आप इससे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा होगा। इंटरनेट को आप जितना आसान समझते हैं ये उतना आसान है नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जितना इंटरनेट आप यूज करते हैं या एक्सेस कर सकते हैं वो पूरे इंटरनेट का 4 से 5% होता है और इसको सरफेस वेब कहते हैं। यानी जो भी आप गूगल, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और जितना कंटेंट आप लाखों वेबसाइट पर देखते हैं वो इस 4 से 5% में ही आता है। इसके बाद आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो भाग है जो सर्च इंजन से छुपा होता है। यहाँ पर ऐसे लिंक और वेबसाइट होती है जो आपको गूगल या दूसरे सर्च इंजन पर नहीं मिलेगी, जैसे कि आपकी बैंक डिटेल, किसी भी कंपनी का प्राइवेट डेटा, गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, जिसको एक्सेस करने के लिए लिंक और अलग से यूजर पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और कोई भी अननोन पर्सन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर ज्यादातर इलीगल काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये इंटरनेट के समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क घूमती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। यहाँ पर ऐसे लिंक और वेबसाइट होती है जिनको आप अपने ब्राउजर पर नहीं खोल सकते। डार्क वेब की वेबसाइट कुछ स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस होती है जो मास्क आईपी एड्रेस यूज करती है ताकि विजिटर की पहचान ना हो पाए और उनको कोई ट्रैक ना कर पाए। आप इसको ऐसे समझिए कि इंटरनेट एक आइसबर्ग है और जो डीप ऑफ द आइसबर्ग है यानी कि सबसे छोटा हिस्सा वो है सरफेस वेब, जिसको आप और हम एक्सेस कर पाते हैं। आइसबर्ग के बीच का हिस्सा है डीप वेब और सबसे नीचे है डार्क वेब। तो चलिए जानते हैं डार्क वेब कितना बड़ा है और यहाँ क्या क्या होता है। सरफेस वेब के मुकाबले डार्क वेब बहुत बड़ा है और इसका साइज लगातार बढ़ रहा है। 2000 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब पर करीब 7500 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जबकि सरफेस वेब पे इंफॉर्मेशन यह सारी इंफॉर्मेशन मिलाकर 19 टेराबाइट है, मतलब करीब 400 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन। और अगले 2 सालों में ये 1000 गुना बढ़ गई। ऐसे ही डार्क वेब की 60 सबसे बड़ी वेबसाइट पूरे सरफेस वेब से इंफॉर्मेशन के मामले में 40 गुना ज्यादा है। यानी डार्क वेब की सिर्फ 60 वेबसाइट पर आपकी और हमारी इंटरनेट से 40 गुना ज्यादा कंटेंट है। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आप सिर्फ पूरे वेब का 0.03% ही सर्च करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि डार्क वेब कितना बड़ा और कितना फास्ट है। डार्क वेब के साइज के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं डार्क वेब पर होता क्या है। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है और इस स्पेस को क्रिमिनल इलीगल काम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किसी भी कंट्री का फेक पासपोर्ट, आपके और हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स, ड्रग्स, इलीगल वेपन, गन्स, फेक करेंसी, सब कुछ अवेलेबल होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के करीब 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल डार्क वेब पर अवेलेबल है और ये डिटेल $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है। यहाँ पर इलीगल वेपन की मार्केट बेस होती है जहाँ पर क्रिमिनल हर वो चीज खरीद पाते हैं जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने भी डार्क वेब से रिलेटेड क्राइम के मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो डार्क वेब से इलीगल ड्रग्स खरीद रहे थे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री, सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। लोग हैकर्स को हायर करते हैं जो यूनिवर्सिटी की साइट को हैक करके उनके ग्रेड तक चेंज कर देते हैं। डार्क वेब पर फेक पासपोर्ट बहुत कॉमन सी बात है और यहाँ पर क्रिमिनल किसी भी देश का फर्जी पासपोर्ट हासिल करते हैं। जैसे डार्क वेब पर यूएस पासपोर्ट की कीमत है $1500 यानी करीब 1 लाख रुपए। डार्क वेब पर ऐसी ही एक वेबसाइट थी सिल्क रूट नाम से, जहां पर ये सारे इलीगल काम होते थे। इस वेबसाइट को यूएस एजेंसी FBI ने सीज किया और 2013 में इसको बंद कर दिया। इस वेबसाइट पर लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल विद CVV नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्रग्स से लेकर सब कुछ मिलता था। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन में होते थे। सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रूट ने 95 लाख बिटकॉइन कमाए जो करीब $180 बिलियन
$1 के बराबर होते हैं। डार्क वेब पर सिल्क रूट से बड़ी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती हैं और ये सब इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा कमाती हैं। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में टेररिज्म भी फैलाया जाता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब का सहारा लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि टेररिस्ट ग्रुप जैसे ISI अपना प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर डालते थे, वो इसी सोर्स का इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं कि डार्क वेब को किसने बनाया। डार्क वेब की इतनी बातें जानकर आपको लग रहा होगा कि इसे किसी बड़े क्रिमिनल ने डेवलप किया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल डार्क वेब ओनियन राउंडिंग टेक्निक पर वर्क करती है, जिसको अमेरिकन नेवी ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया था। 1990 में इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भेजने के लिए होता था, ताकि उनको हैक या लीक होने से बचाया जा सके। इसके लिए पर्टिकुलर ब्राउजर भी डेवलप किया गया था, जो कि ओनियन राउंडिंग तकनीक पर चलता है। इसका नाम ओनियन यानी प्याज पर इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे प्याज में काफी सारी लेयर होती है, इस पर्टिकुलर ब्राउजर के जरिए भी जो मैसेज भेजा जाता है तो वो सेंडर का IP एड्रेस कई लेयर में इनक्रिप्ट किया होता है। डार्क वेब पर डेटा बहुत सारे VPN और नेटवर्क से बाउंस होकर पहुंचता है, जिसकी वजह से यूजर और वेबसाइट दोनों अननोन रहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए अनोनिमिटी चाहिए होती है, ताकि वहां पर किसी को ट्रैक ना किया जा सके, और ये काम ओनियन राउंडिंग तकनीक करती है। डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिससे आप हमेशा दूर ही रहें, क्योंकि अगर आप यहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा किसी और को नहीं बल्कि आपको ही होगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हैकर बैठे होते हैं नए शिकार की तलाश में, और आपके एक क्लिक से आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका सारा डेटा उनके हाथ लग जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस है कि आप डार्क वेब जैसी चीजों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको हमेशा के लिए मुसीबत में डाल सकती है। डार्क वेब को लेकर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।